अपने घर में गाड़ियों की सर्विस कराते हैं। अब हो सकता है आप लोगों ने स्कूटर रखा हो, बाइक रखी हो, कार रखी हो, उनकी सर्विस तो ज़रूर कराते हैं। लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते कि आपके शरीर में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो पौरुष ग्रंथि है, उसकी भी सर्विस कराना ज़रूरी है। हरे कृष्णा जी, तभी वो 100 साल तक स्वस्थ रह सकता है भैया। नहीं तो प्रोस्टेट का भार बढ़ेगा। 40 साल में प्रोस्टेट की दिक्कत हो रही है। 30-30, 40-40 साल में प्रोस्टेट का भार बढ़ रहा है। पेशाब से जुड़ी समस्या हो रही, क्यों? क्योंकि सर्विस नहीं करते आप प्रोस्टेट की। और ये सर्विस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, घर पर करनी है। कैसे करनी है? लहसुन से। क्या बोला मैंने? क्या बोला? सुना आपने ध्यान से? लहसुन, वो भी एक कली, बस होगी सर्विस। मेरे भाई ऐसी चीज बताऊंगा, बस तरीका समझना है। आप बोलेंगे पंकज भाई वाकई में लहसुन कमाल करता है, लेकिन अगर आप उसी तरीके से लहसुन इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं वीडियो में समझाऊंगा। आज तक आपने लहसुन बहुत खाया होगा, सब्जी में तड़का लगाते हैं उसमें लहसुन डालते हैं। अरे कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लहसुन आप नहीं यूज करते, बताइए। लेकिन लहसुन अब आपने खाने का उसका तरीका बदलना है, क्योंकि आपको प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में करना है। उसको सिकोड़ने में आपकी लहसुन बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। बस तरीका समझना है। बुजुर्ग भाइयों, बस छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, छोटी सी बात। अगर आपने अभी शुरुआत में ही प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में नहीं किया, तो फिर भार अगर 70, 80, 90 ग्राम तक पहुंच गया तो फिर लहसुन आपको उतना असर नहीं दिखा सकता। बात मैं क्लियर बोल दूं, साफ शब्द में बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। अगर अभी स्टार्टिंग हो रही है यानी 30 ग्राम भार है, 35-40 तक भार अगर हो रहा है, बढ़ गया है, तो लहसुन आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। लेकिन अगर एक बार 40 के ऊपर चला गया, 50 के ऊपर भार पहुंच गया, तो लहसुन पर उतना असर नहीं दिखा सकता, क्योंकि उस समय बात हाथ से निकल जाती है। ये देसी चीज़ें होती हैं। तभी मैं बार बार वीडियो बोलता हूँ, शुरुआत में आप लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, भरोसा क्यों नहीं करते? बाद में जब भार 100-100 ग्राम हो जाएगा तब आप बोलते हैं कि हम कोई फर्क नहीं पड़ता लहसुन से, हल्दी से। कैसे पड़ेगा? खान पान में परहेज भी तो करने पड़ेगी। वो कौन करेगा बताऊंगा, वो परहेज भी बताऊंगा। बस लहसुन के साथ एक चीज आपने और इस्तेमाल कर रही है। तरीका समझाने से पहले बस एक बात बोलना चाहता हूँ। आप इसके पहले फायदे सुनो। फायदे सुनो कि साइंस क्या बोलती है। मतलब इसके अंदर है क्या ऐसा, क्यों सपोर्ट करती है साइंस की हाँ लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं भी क्यों बोल रहा हूँ। अरे लहसुन जो है ना, लहसुन लहसुन के अंदर बेसिकली एक तत्व होता है। अच्छा डायरी पे लिखिए बुजुर्ग भाइयों, क्योंकि हो सकता है आप किसी बुजुर्ग भाई को भी ये बात बता दें, उसको भी पता चले, वो भी समझे कि हाँ लहसुन वाकई में यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। लहसुन के अंदर एक कंपाउंड है, एक तत्व है जिसका नाम होता है एलिसिन। अब ये जो एलिसिन नामक तत्व है, इसका काम क्या है? अरे इसी का तो खेल है सारा। लहसुन के अंदर अगर ये तत्व ना हो तो लहसुन बेकार है, तो लहसुन से कोई फायदा नहीं होने वाला। समझे मेरी बात को? ये तत्व जो है एलिसिन, इसके पास सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको कम करने की विशेषताएं हैं। आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब? प्रोस्टेट में क्या है बताइए? सूजन है ना, बढ़ रही है ना वो। तो अभी मैंने पीछे बताया कि लहसुन क्या काम करता है, सूजन को कम कर सकता है। आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब, लहसुन क्यों खाना है। अच्छा इन्फेक्शन, अब प्रोस्टेट में आपको किसी तरह कोई इन्फेक्शन हो गया जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। अब ये प्रोस्टेटाइटिस एक बीमारी होती है जो कम उम्र में लड़कों को होती है। उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना। तो उसमें बड़ा रामबाण है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको बार बार पेशाब आता है, यूनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, यूटीआई बार बार होता है, बात समझ गए? अगर आपको मतलब किसी भी कारण से बार बार पेशाब आता है तो आपके लिए रामबाण है। और प्रोस्टेट के लिए तो फिर ये समझ लो कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको सीधी बात बोल दूं। अच्छा जी, ये तरीका आपने समझ गया। फायदा समझ, यही फायदा है इसमें मेन, और कोई फायदा नहीं है। ये बात मैं क्लियर बोल दूं। अब आप तरीका समझो कैसे लहसुन इस्तेमाल करना है। एक कली लहसुन की आपने रात में जरा लिखिएगा इसको डायरी पे। थोड़ा मैं आपका वेट इंतजार कर लेता हूँ, डायरी और पेन लीजिए थोड़ा। ठीक है, ले आए डायरी और पेन अब आप लिखिए। लिखिए कागज के ऊपर लिखिए, एक कली लहसुन की रात को लेनी है। और एक कली जो लहसुन की आपने ली उसको बीच में से हल्का सा कट लगा देना है। समझ गए? आपको उसको एक गिलास पानी में डाल के रख देना है बस। यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? लहसुन लेना है एक कली, एक कली से ज्यादा नहीं।
और ये कितने दिन तक खाना है वो भी बताऊंगा। रोज नहीं खाना ये, इसके खास दिन होते हैं। जो राज की बात है वो आपको समझनी है, वो उसके अगर उसको आपने नहीं समझा ना तो लहसुन कोई फायदा नहीं दिखाएगा। हाँ जी, बहुत राज की बात है, सीक्रेट है ये। लहसुन एक कली रात को ली, बीच में से हल्का सा कट लगाया, पानी के एक गिलास में, ठंडे पानी के गिलास में उसको भिगो के रख दिया। सुबह उठे, हाल बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने मतलब पेट साफ कर लिया, एकदम पेट फ्रेश हो गया, आप साफ हो गया। उसके बाद लहसुन की एक कली लो, हाथ के ऊपर रखो, पानी में से निकाल के उसको ऐसे ऐसे दबा दो, अंगूठे से ऐसे ऐसे मसल लो। अब आप लोगों ने लहसुन की कली को मसल लिया मेरे भाई, मसल लिया। अब उसको उठाओ, अभी उठाना नहीं है, अभी मैं आपको बताने में गलती कर देता। अभी आपने जैसे जैसे हाथ में रखा है ना लहसुन की कली को, ऐसे मसल लिया। उसको मसलने के बाद 10 मिनट तक हाथ पे रहने दो। अच्छा, ये भी वजह है, आपने तुरंत पानी में से निकाल के लहसुन नहीं खा लेना है, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी, उसको पानी में से निकाल कर हाथ से ऐसे मसलना है और 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ रखना है। 10 मिनट तक ऐसे मसलने के बाद क्यों रखना है, क्योंकि इसमें जो एलिसिन है वो एक्टिवेट हो जाता है 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट लगते हैं एलिसिन को एक्टिवेट होने में। एलिसिन जो तत्व लहसुन के अंदर है उसको एक्टिवेट होने में 10 मिनट लगेंगे। बस 10 मिनट के बाद मुंह के अंदर रखो, निकल जाओ, ऊपर से ठंडा पानी पी लो। ये तरीका है इस्तेमाल करने का। अब यहाँ पर छोटी सी गलती आप अगर करेंगे तो लहसुन बेकार हो जाएगा। जैसे सुबह 7 बजे लहसुन की एक कली आपने खा ली, उसके बाद 2 घंटे का शरीर को थोड़ा समय दे देना। आप लोग समझ रहे हैं बुजुर्ग भाइयों, यानी 9 बजे के बाद नाश्ता पानी करना, कि 2 घंटे शरीर को थोड़ा मतलब समय लगता है चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, उनमें उनमें जो भी कंपाउंड्स हैं, तत्व हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। 2 घंटे के बाद आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। अब एक जो चीज़ मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि लहसुन के साथ एक चीज़ और इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसके बिना लहसुन बेकार है। फिर लहसुन अकेला असर नहीं दिखा सकता, लहसुन कोई जादू नहीं करेगा। उस चीज़ के बिना लहसुन बेकार है, आपको साथ में खानी पड़ेगी। हाँ जी, वो क्या है? वो है कद्दू के बीज 20 ग्राम। और मेरे ख्याल से हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, बोलता हूँ कद्दू के बीज हर दिन खाओ। रात को सोने से 2 घंटे पहले कद्दू के बीज की चाय पियो, सुबह उठकर कद्दू के बीज खाओ। अब आप लोग बोलेंगे ये भी खाली पेट, लहसुन भी खाली पेट, तो कब खाएं? अब आपने तरीका समझना है। सुबह उठकर आप लोगों ने थोड़ा समझना है। सुबह जैसे आप लोग उठे, आपने लहसुन खाया, लहसुन खाने के आप 2 घंटा बाद कद्दू के बीज खा लो, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेकफास्ट भारी भरकम करने की, सुबह उठकर रोटी खाने की, चावल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे इस उम्र में आप खाना थोड़ा कम खाओ। सुबह का नाश्ता ऐसा हो जाए जिससे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिले। सुबह उठकर चाय परांठे खाने से कुछ नहीं होगा, आपका नाश्ता हो गया। सुबह उठकर आप लोग लहसुन खाए, उसके 2 घंटे बाद कद्दू के बीज 20 ग्राम खा लिए चबा चबा कर, बस नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया आपका। करके देखना बुजुर्ग भाइयों, आपको पता चलेगा बदलाव। 1-2 महीने में अगर आप बदलाव करेंगे तो आप खुद फर्क घर पर महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इतनी ये राज की बातें, कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि किसी को कोई फायदा नहीं होता। अब मुझे भी बता के क्या फायदा हो रहा है, कुछ हो रह गया? हाँ, आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये मेरा यहाँ पर QR कोड है, ये मेरा फ़ोन पे नंबर, आप इस पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एक भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, सतपाल जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। आपके इस छोटे से सहयोग के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप जैसे सब्सक्राइबर ही ये मेरे इस चैनल की शान है। हाँ जी, ये मेरे एक बार कहने से आपने मुझे सपोर्ट कर दिया, आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको समझाया है, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आपका दिल से मैं धन्यवाद करूँगा। अब बात आती है जी, कद्दू के बीज आपने खा लिए, ये आपका हो गया, खाने का तरीका आपको मैंने समझा दिया। 20 ग्राम खाने हैं बस, कोई ऐसे थोड़ी कि आपने कुछ ज़्यादा खा, बस 20 ग्राम। कद्दू की सब्जी घर पर बनाते हैं, कद्दू के बीजों को निकालो, खा लो, ठीक है। रात को चाय बना लो, बस सोने से 2 घंटा पहले। अब जो मेन बात है वो आती है डाइट की, खान पान की। हाँ जी, देखो खाना क्या है, खासकर आपने खाना क्या है, जितना हो सके आप लोग जब भी घर पर दाल सब्जी बनाते हैं तो हल्दी जरूर डाला करो। घर घर हल्दी भी घर की हो, कच्ची हल्दी, देसी हल्दी, बाजारू हल्दी की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतवर्ष है, किसान प्रधान देश है हमारा। किसान के पास जाओ, भैया देसी हल्दी ले आओ, थोड़ी महंगी हो सकती है, कोई बात नहीं, देसी है ना, शुद्ध है, प्योर है, नेचुरल है, बस ले आओ उस हल्दी का। आप जब भी सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो हल्दी इस्तेमाल करो, हल्दी डालो, देसी हल्दी होगी वो। हाँ जी,
इसके बाद आप खान पान में जिंक से रिच फूड्स खाओ, जिंक से भरपूर आप तिल के बीज खा सकते हैं, आप सूरजमुखी के बीज खाओ। छोटी सी चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप 60 साल के बाद प्रोस्टेट से काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। अदरवाइज सुरक्षित प्रोस्टेट का भार बढ़ना अलग अलग वो तय होता है 60 साल के बाद। जिंक, सेलेनियम और लाइकोपेन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर ये शरीर में कम हो जाते हैं ना 60 साल के बाद, तो फिर प्रोस्टेट का खतरा बढ़ जाता है। समझे आप? तो इनकी कमी मत तोड़ देना कभी भी। जिंक की कमी पूरी करने का तरीका क्या है? कद्दू के बीज खाओ। सेलेनियम का तरीका क्या है? ब्राज़ील नट्स खाओ। और लाइकोपीन का टमाटर खाओ, बस हो गया। बनाया पिछले कल वीडियो टमाटर के ऊपर, देखो उसको जाके भला। टमाटर बड़ा ज़बरदस्त है। टमाटर अकेला ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है यार, आप इस्तेमाल करके देखना। यार देखो टमाटर है, आज की वीडियो में मैं लहसुन के बारे में बताया हूँ। क्या है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में आपको क्या इतनी झिझक क्यों होती है? कोई खर्चा होता है क्या? कुछ नहीं होने वाला, क्या खर्चा होगा यार? घर पे रसोई घर में लहसुन रखा है। मैं बोलता हूँ आपको फ़र्क नहीं भी पड़ता है, मैं आपको ऐसे स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, आपको फ़र्क नहीं भी पड़ता है तो क्या नुकसान हो रहा है? हाँ, लहसुन अगर आप वैसे खाएंगे तो गैस बनेगी, कब्ज होगी, सीने में जलन होगी। बिना पानी में भिगोए लहसुन कभी मत खाना, गर्म होता है बड़ा ज़्यादा ये। कुछ बुजुर्ग भाई वैसे खाते रहते, यहाँ वहाँ की बातें सुन के। बिना पानी में भिगोए लहसुन ज़िंदगी भर मत खाना, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। बाकी समझना आपकी जिम्मेवारी। ये कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखना आज। जो जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है वो मुझे कमेंट में एक बात ज़रूर लिखना आज। क्या? कद्दू के बीज ज़रूर लिखना, मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है। ठीक है ना? हरे कृष्ण, राम राम।